हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। प्लेटो के समय में 3 तरह की धारणाएं मौजूद थीं, जिसमें से हम लोगों ने परंपरागत सिद्धांत को कवर कर लिया है वीडियो नंबर 5 में। इसके अलावा 2 अन्य परंपराएं थी, 2 अन्य धारणाएं थी। दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत या उग्रवादी या जिसे बोलते हैं रेडिकलिज्म। तीसरी जो धारणा है कार्यकारिणी यानी कार्यकारण सिद्धांत या यथार्थवादी सिद्धांत। तो इस तीसरे वाले कारण को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का टॉपिक है क्रांतिकारी सिद्धांत या उग्रवादी या रेडिकलिज्म। तो क्रांतिकारी सिद्धांत में प्लेटो की रिपब्लिक में क्रांतिकारी सिद्धांत की धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमेकस ने किया था। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो पहली धारणा रही है परंपरागत सिद्धांत, इसका जो धारणा का प्रतिपादक हैं वो है सिफालस और इनके पुत्र जो है पॉलीमार्कस। परंतु क्रांतिकारी सिद्धांत की जो धारणा है यह थ्रेसिमेकस ने दिया था, थ्रेसिमेकस ने। इस धारणा में यह था कि शक्ति ही सत्य है, यानी माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस धारणा में शक्ति ही सत्य है कि विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। तो थ्रेसिमेकस ने कहा है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। इसका तात्पर्य है कि जिसके पास पावर है उसका लाभ ही, उसका हित ही न्याय कहलाता है, और जिसके पास पावर नहीं है उसके लिए न्याय नहीं है। तो न्याय के बारे में इसके 2 दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण ये है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है। तो थ्रेसिमेकस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति समाज में जो मौजूद है, हर लोग अपने लाभ के लिए अपने हित को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल हो पाते हैं। तो जो शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, वह अपने हित को साध लेते हैं। सरकार में, समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सरकार जो है वह शक्तिशाली है, तो वह अपने हित को ज़्यादा देख लेती है। इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानून के पालन में ही न्याय है। यदि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसका पालन यदि आप करते हैं तो यह न्याय कहलाता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिसके पास शक्ति है, जो शक्तिशाली है, उसी का हित होता है। उसने जो कानून बनाए हैं यदि कमज़ोर लोग उसका पालन करते हैं तो यही न्याय है। जबकि अगर आप शक्तिशाली रहेंगे तो आपके लिए उनका कानून काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि माइट इज़ राइट, शक्ति ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासक के अतिरिक्त से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का दूसरा, यानी कि न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस 2 बात कहता है। तो थ्रेसिमेकस ने कहा है कि शासक के अतिरिक्त शेष जितने भी व्यक्ति हैं, शेष सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का दूसरा जो अर्थ निकलता है, आप दूसरों को हित करिए, यही आपके लिए न्याय होगा। तो 2 बातें हैं थ्रेसिमेकस की। पहली बात तो यह है कि शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि जो शासक वर्ग है वह अपने हित, अपने लाभ की रक्षा के लिए शासन करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा, अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है, यानी जो अन्याय है, जो शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली ने दूसरों पर अत्याचार किए, दूसरों के ऊपर जो कानून थोपे, तो अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है। यानी कहने का मतलब है जिसके पास शक्ति है उसका ही कानून है और वह न्याय से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने न्याय को कहा, यानी न्याय के बारे में बताया है कि जो कानून शक्तिशाली लोगों ने बनाया है, यदि आप उसका पालन करते हैं तो यही न्याय है। तो शक्तिशाली बनिए, कानून बनाइए, जो उसका पालन करेंगे वही उनके लिए न्याय होगा। चलिए देखते हैं कि थ्रेसिमेकस के सिद्धांत का खंडन प्लेटो ने किस प्रकार किया है। तो प्लेटो थ्रेसिमेकस के इन दोनों विचारों का खंडन करते हैं। प्रथम विचार के संबंध में, प्रथम विचार ये था कि माइट इज़ राइट, ठीक है, के संबंध में उनका कथन है कि शासन करना एक कला है। तो एक बार हम लोग पहले बात के बारे में देख लेते हैं कि थ्रेसिमेकस ने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा शासक वर्ग स्वयं हितों की रक्षा के लिए शासन करता है। ठीक है, चलिए तो इस बारे में
प्लेटो कहते हैं, शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं है, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। तो यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो शक्तिशाली है, शासन में है, उसका हमेशा जो है स्वार्थ के लिए ही कार्य नहीं होता है। यानी जो शासन कर रहा है वह केवल स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। शासन करना तो एक कला है और जो शासन कर रहा है वह उन वस्तुओं के दोषों को दूर करता है जो उनसे संबंधित होती हैं। जबकि यहाँ पे कहा गया था कि जो शासक वर्ग है वह अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। चलिए इस पर जो स्पष्टीकरण देते हैं प्लेटो कि जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर करता है और उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है। यदि आप शासक वर्ग को एक टीचर समझ लें, एक अध्यापक समझ लें, तो अध्यापक अपने शिष्यों के अंदर जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने का प्रयास करता है, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार शासक का लक्ष्य होता है कि प्रजा के दोषों, दुखों, कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करे। तो शासक वर्ग जो है प्रजा के दोषों, जो उनके दोष हैं, जो उनके बुराइयां हैं, उनको दूर करना, दुखों को दूर करना और कठिनाइयों को दूर करना ही एक शासक वर्ग का जो है कार्य होता है, इसलिए वह शासन करता है। तो यहाँ पर माइट इज़ राइट का जो सिद्धांत है थ्रेसिमेकस का, यहाँ प्लेटो ने उसका अलग ही भिन्न प्रकार से न्याय के बारे में अपनी बातों को रखा है। दूसरे विचार के संबंध में उनका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है। क्योंकि दूसरा जो बात उन्होंने बताया है थ्रेसिमेकस ने, उन्होंने कहा है कि जो अन्याय है वह न्याय से श्रेष्ठकर है, यानी उससे ज़्यादा अच्छा है। तो दूसरी बात ये थी कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, यानी अन्याय जो है न्याय से बेहतर है। इसके बारे में प्लेटो ने एक विचार बताया कि दूसरे विचार के संबंध में प्लेटो का कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित होता है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर होती है। इस प्रकार प्लेटो थ्रेसिमेकस की धारणा को अस्वीकार कर देते हैं। तो दूसरी जो धारणा रही है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, उसके बारे में प्लेटो ने ये कहा है कि जो न्याय पर चलने वाला व्यक्ति है वह अन्याय व्यक्ति की तुलना में अधिक सुखी होता है, उसका जीवन आदर्श से परिपूर्ण होता है और वह अपना सुखी जीवन बिताता है। इसलिए उन्होंने कहा सुख की अवस्था दुख से ज़्यादा बेहतर होती है। सुख पर वही व्यक्ति चल सकता है जो न्याय करता हो, जो न्यायी हो। अन्याय पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा दुख का कारण बनता है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस के जो दोनों धारणाएँ हैं, माइट इज़ राइट और अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, इन दोनों का खंडन करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये वीडियो है, वीडियो नंबर 6, यह प्लेटो के न्याय संबंधी जो धारणा है इससे संबंधित दूसरा वीडियो है। तीसरे में हम लोग कवर करेंगे कार्यकारण सिद्धांत या यथार्थवादी सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।